प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, आज के सत्संग का विषय है कि क्या संत कोई वैज्ञानिक होते हैं जो हरदम विज्ञान की बातें करते हैं कि साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। और ये जो विषय है ये एक कमेंट के आधार पर लिया गया है जो कमेंट सेक्शन में पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि भाई आप हमेशा बातें करते हैं धर्म की, तो क्या विज्ञान और धर्म में कोई मेल बनाया जा सकता है। प्यारी सासंग जी, आप सभी इस पूरे सत्संग को सुनिएगा, नहीं तो आपको ये सत्संग समझ नहीं आएगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस सत्संग की एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। और जो भी आप कमेंट में पूछते हो, आप उन प्रश्नों के जवाब मेरी पिछली वीडियोस में जान सकते हैं। क्या पता आपके सवालों का जवाब मेरी पिछली वीडियोस में ही हो। तो पहले सवाल पूछने से पहले कृपया मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर सुन लिया करें। और अगर कोई भी एक वीडियो समझ में ना आए तो उसको बार बार दोबारा सुने। तो प्यारी सासंग जी, चलिए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं कि अगर संत वैज्ञानिक की तरह हो सकते हैं, एक खोजी हो सकते हैं आत्मा के, तो क्या विज्ञान में और धर्म में मेल बनाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। मेल उन चीज़ों में बनाना होता है जिनमें कोई विरोध हो। धर्म और विज्ञान में तो कोई विरोध नहीं है, इसीलिए मेल बनाने की बात ही फिजूल है। दो चीज़ों में दुश्मनी हो तो दोस्ती करवानी होती है, लेकिन दुश्मनी ही ना हो तो दोस्ती का सवाल क्या। धर्म और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है, जैसा कि बहुत सारे संत हमें समझाते हैं, पर विज्ञान और अंधविश्वास में विरोध है। और अंधविश्वास धर्म नहीं है। अंधविश्वास को ही क्योंकि हम धर्म समझते रहे हैं, तो इसीलिए बहुत सी मुश्किलें हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। अन्यथा धर्म से ज़्यादा वैज्ञानिक तो और कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं। विज्ञान तो एक पद्धति है, एक मेथड है सत्य की खोज का। जब उस पद्धति का हम उपयोग करते हैं पदार्थ के लिए, तो साइंस जन्म जाती है। और जब उसी पद्धति का उपयोग करते हैं हम चेतना की खोज में, तो धर्म जन्म जाता है, या हमारी चेतन सत्ता को ऊपर उठाने की कला जन्म हो जाती है। विज्ञान का एक प्रयोग साइंस है, दूसरा प्रयोग धर्म है। विज्ञान एक पद्धति है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने का एक ढंग है। लेकिन ये प्रश्न इसीलिए उठ आया होगा क्योंकि जिसे हम धर्म कहते हैं वह विज्ञान से बड़े विरोध में मालूम पड़ता है। तो याद रखना, वो धर्म ही नहीं है जो विज्ञान के विरोध में पड़ जाता हो। वो होगा कोई अंधापन, कोई सुपरस्टिशन और अंधविश्वास। विज्ञान के मार्ग में ही बाधा नहीं है, धर्म के मार्ग में भी बाधा है। इसीलिए दुनिया में बढ़ रही वैज्ञानिक रुचि उस सारे धर्म को जलाकर नष्ट कर देगी जो धर्म नहीं है, क्योंकि विज्ञान मांगता है प्रमाण, यानी सबूत। और मैं आप सभी से भी एक बात कहता हूं, जो बातें हमें सत्संगों में, किताबों में, वेदों, पुराणों और भी बहुत से इंसानों में जो भी बातें हमें वो सिखाते हैं, सत्संगों में कहा जाता है, हमें उन बातों को प्रयोग में लाना चाहिए। और हमें उन बातों को परखना चाहिए कि भाई क्या जो सामने वाला बंदा सत्संग कर रहा है
या किताब कह रही है वो सच भी है या नहीं। और जब आप उनके बताए गए मार्ग पर जो भी संत सत्संग में कहता हो, जो भी आध्यात्मिक किताब कहती हो, जब आप उस मार्ग पे चलोगे और आप वहीं पहुंच जाओगे जहां वे संत या किताब कहती है, तब आपको सबूत मिलेगा कि भाई हाँ जी, जो संत ने कहा था वो सही है। तो धर्म भी, जो असली धर्म है वो भी विज्ञान है। और इस वैज्ञानिक क्रांति से गुजर जाने के बाद जो शेष रहता है वही खरा सोना होगा, वही धर्म होगा। विरोध नहीं है दोनों बातों में। और दुनिया में लोग सच में धार्मिक थे, उनसे ज्यादा वैज्ञानिक आदमी खोजना कठिन है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, इनसे ज्यादा वैज्ञानिक मनुष्य खोजना कठिन है। महाराज चरण सिंह जी, स्वामी जी महाराज जी से ज्यादा वैज्ञानिक मनुष्य खोजना बहुत ही ज्यादा कठिन है। ये चंद पुरुषों के मैंने नाम दिए हैं, चंद चेतनाओं के नाम लिए हैं। और भी बहुत से वैज्ञानिक हैं, मैं अपनी भाषा में उनको वैज्ञानिक कहता हूँ, आप अपनी भाषा में या तरह तरह की किताबें और लोग उन्हें संत या गुरु कहते हैं। इन्होंने विज्ञान की खोज अपनी ही चेतना पर की। खुद के भीतर जो सीक्रेट, जो रहस्य छिपा है उसे जानना चाहा। रहस्य बाहर ही नहीं है, भीतर भी है। कंकड़, पत्थर, पानी, मिट्टी में ही रहस्य नहीं है, रहस्य हम में भी है। हमारे भीतर भी कुछ है, तो हम पदार्थ को ही जानते रहेंगे या उसको भी जो हमारी भीतर छिपी हुई चेतना है, जीवंत है, जिसे हम अभी विज्ञान करके जानते हैं, वह जो बाहर है उसे खोजता है। और जिसे हम धर्म करके जानते हैं वह उसे जो भीतर है। आज नहीं कल दोनों की खोज एक हो जाने वाली है। ये खोज बहुत दिन तक दो नहीं रह सकती। तब दुनिया में वैज्ञानिक पद्धति होगी, उसके दो प्रयोग होंगे। पहला प्रयोग पदार्थ पर, दूसरा प्रयोग परमात्मा पर, यानी खुद पर। तब निश्चित ही तथाकथित धर्म इसके विरोध में खड़े होंगे। वे इसीलिए खड़े होंगे कि हिंदू और मुसलमान, जैन और ईसाई, अगर विज्ञान का प्रयोग हुआ आत्मा के जीवन में भी तो ये सब नहीं बच सकेंगे। धर्म बचेगा, हिंदू नहीं बच सकेगा, मुसलमान, जैन, ईसाई नहीं बच सकेगा। क्योंकि विज्ञान जिस दिशा में भी काम करता है वो यूनिवर्सल है, सार्वलौकिक पर पहुंच जाता है। कोई हिंदू गणित हो सकता है, या मुसलमान केमिस्ट्री हो सकती है, या ईसाई फिजिक्स हो सकती है। कोई हंसेगा अगर कोई ये कहेगा कि मुसलमानों की फिजिक्स अलग, हिंदुओं की अलग, तो हम हंसेंगे, कह देंगे तुम पागल हो। पदार्थ के नियम तो वही हैं, एक ही हैं सारी दुनिया में। सब लोगों के लिए तो एक ही फिजिक्स है, ना हिंदुओं की अलग है, ना मुसलमानों की, ना ईसाइयों की। जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जो धरती हमें ऊपर से नीचे की ओर खींचती है, जो सिद्धांत भारत में है वही सिद्धांत अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान में भी है। और जो सिद्धांत इस धरती पर है वो अन्य ग्रहों, चंद्रमा, जुपिटर, शनि आदि ग्रहों पर भी है। तो इसी तरह से धर्म कैसे अलग हो सकते हैं? जब पदार्थ के नियम एक हैं, कंकड़ों पत्थरों के नियम एक हैं, तो परमात्मा के नियम कैसे अलग अलग हो सकते हैं? जो बाहर की दुनिया है, जब उसके नियम सार्वलौकिक हैं, यूनिवर्सल हैं,
तो मनुष्य के भीतर जो चेतना छिपी है, जीवन छिपा है, उसके नियम भी अलग अलग नहीं हो सकते, उसके नियम भी एक ही होंगे। इसीलिए वैज्ञानिक धर्म के जन्म में ये तथाकथित धर्म सब बाधा बने हुए हैं। वे नहीं चाहते कि वैज्ञानिक धर्म का जन्म हो, साइंटिफिक रिलीजन का जन्म दुनिया के सभी संप्रदायों की मृत्यु की घोषणा होगी। इसीलिए जो भी समुदाय इस विज्ञान के विरोध में हैं, वो इसी वजह से हैं। इसीलिए वे विज्ञान के विरोध में हैं, क्योंकि वैज्ञानिकता का अंतिम प्रयोग उन सबको बहा ले जाएगा और समाप्त कर देगा। और मुझे तो लगता है इससे शुभ घड़ी दूसरी नहीं हो सकती कि ये सब बह जाएं, दुनिया से संप्रदाय बह जाएं, हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई का फासला बह जाए, बस केवल आदमी बचा रहे। क्योंकि इस फासले ने बहुत खतरा पैदा किया है। इस फासले ने तो मनुष्य को मनुष्य से तोड़ दिया है, और जो चीज मनुष्य को मनुष्य से ही तोड़ देती है, वो चीज मनुष्य को परमात्मा से कैसे जोड़ सकेगी? जरा तुम सब भी तो बस सोचो, वह नहीं जोड़ सकती। इसीलिए धर्मों के नाम पर जो कुछ हुआ है, चर्च और मंदिर और शिवालय ने जो कुछ भी किया है, उसने मनुष्य को कल्याण और मंगल की दिशा नहीं दी, बल्कि लड़ाइयाँ, रक्तपात, युद्ध और घृणा का मार्ग दिया है। सारी जमीन पर मनुष्य को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है इन तथाकथित धर्मों ने। धर्म तो प्रेम है, लेकिन धर्मों ने तो घृणा सिखा दी। धर्म तो सबको एक कर देता, लेकिन धर्मों ने तो सबको तोड़ फोड़ दिया। अभी कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले हिंदुओं और मुसलमानों का लड़ाई वाला युद्ध चला हुआ था कि यहाँ मस्जिद बननी चाहिए या मंदिर। तो क्या ये धर्म है जो हमें आपस में ही लड़ा दे? क्या फर्क पड़ता है मंदिर से और मस्जिद से? बनेंगे तो दोनों ही ईंटों पत्थरों से, कोई और कहीं से तो तुम मटेरियल लाओगे नहीं। एक छोटी सी घटना मैं तुम्हें कहूँ, शायद उससे मेरी बात समझ में आए। एक काले आदमी ने एक चर्च के द्वार पर शाम जाकर द्वार खटखटाया। पादरी ने द्वार खोला, लेकिन देखा काला आदमी है। वह चर्च तो सफेद लोगों का था। काले आदमी के लिए उस चर्च में कोई जगह ना हो सकती थी। पुराने दिन होते तो वह पादरी उसे हटा देता और कहता कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी छाया पड़ गई इन सीढ़ियों पर, सीढ़ियाँ अपवित्र हो गई, इन्हें साफ करो। उसकी हत्या भी की जा सकती थी। ऐसे शूद्रों के कानों में तथाकथित धार्मिक कहे जाने वाले दुष्ट लोगों ने शीशा पिघलवाकर भरवा दिया है, जिन्होंने जाकर मंदिर के पास खड़े होकर वेद मंत्र सुन लिए हों। क्योंकि शूद्रों के कान पवित्र वेद मंत्रों को सुनने के लिए नहीं है। ऐसे आदमियों की छाया पड़ जाना भी पाप और अपराध रहा है इस देश में, इस देश के बाहर भी। पुराने दिन होते तो शायद उस काले आदमी की जिंदगी खतरे में पड़ जाती, लेकिन दिन बदल गए हैं, लेकिन आदमी का दिल तो नहीं बदला। उस पादरी ने कहा, मित्र, ये शब्द बिल्कुल झूठा रहा होगा, क्योंकि जो उसके इरादे थे वे मित्र के तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन उसने कहा, मित्र, जैसे हम सब झूठी भाषाएं बोलते हैं, वो भी बोला। और जो हमारे बीच सबसे ज़्यादा चालाक, सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, वे ऐसी भाषा को बहुत बहुत कुशल होते हैं। उसने उस नीग्रो को कहा, मित्र, इस चर्च में आए हो, स्वागत है, लेकिन जब तक हृदय यानी तुम्हारा दिल पवित्र नहीं है, तब तक चर्च में आने से क्या लाभ? परमात्मा के दर्शन तो तभी हो सकते हैं जब तुम्हारा दिल
पवित्र और शांत हो तो जाओ, पहले हृदय को पवित्र करो, फिर आना। नीग्रो को क्या था, काला आदमी वापस लौट गया। उस पुरोहित ने मन में सोचा, ना होगा कभी इसका मन पवित्र और न यह आएगा। उसके आने की कोई संभावना नहीं है। दिन आए और गए, महीने आए और गए, और देखते देखते पूरा साल होने को आ गया। एक दिन क्या हुआ, चर्च के पास से निकलता दिखाई पड़ा वही काला आदमी। वो पुरोहित हैरानी में पड़ा कि कहीं वो चर्च में तो आना नहीं चाह रहा, लेकिन नहीं, उसने तो चर्च की तरफ आंख भी उठाकर न देखा और वह चला गया अपनी राह। पुरोहित देखता रहा। हैरानी हुई उसे देखकर। उस आदमी में तो कोई बड़ी चीज जैसे बदल गई थी। उसके आसपास जैसे शांति का एक मंडल चल रहा था, वातावरण चल रहा था। जैसे उसकी आंखों में कोई नई ज्योति, कोई नई लहर आ गई थी, कोई नई खबर। जैसे वह कुछ दूसरा आदमी हो गया था, एकदम शांत और मौन। उसकी काली चमड़ी से भी जैसे कोई चमक, कोई सफेद चमक पैदा हो गई थी। कोई पवित्रता उससे झलकने लगी थी। उसके उठते कदमों में भी जैसे कोई अलग ही बात थी। वह चर्च का पादरी दौड़ा और उसे रोका और कहा, महानुभाव, आप फिर दोबारा चर्च नहीं आए? तो वो नीग्रो हंसने लगा। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बात मानकर मन को शांत और पवित्र करने की साधना की, और एक दिन रात जब मैं प्रार्थना करके सो गया और मेरा दिल एकदम मौन था, तो रात मैंने सपने में देखा कि परमात्मा आए हैं और मुझसे पूछते हैं कि तू क्यों इतनी प्रार्थनाएं कर रहा है, क्यों इतनी अरदासें कर रहा है, क्यों इतनी साधना कर रहा है, चाहता क्या है? तो मैंने कहा, मैं उस चर्च में जाना चाहता हूँ जो हमारे गांव में है। तो परमात्मा हंसने लगा और उसने कहा, तू पागल है, तू उस चर्च में कभी ना जा सकेगा, क्योंकि मैं खुद 10 साल से वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। वह पादरी मुझे घुसने नहीं देता, वह पादरी मुझे भीतर नहीं आने देता। तो जब मैं ही नहीं घुस पा रहा हूं, जिसका कि वह कहता है, पादरी यह मंदिर वही नहीं घुस पा रहा है, मंदिर का मालिक बाहर है, तो तू कैसे घुस सकेगा? तेरी क्या औकात है? तो ये वरदान ना मांग, कुछ और मांगना हो तो मांग ले। जब मैं ही घुस नहीं पाता हूं, तो मैं तुझे कैसे वरदान दूं कि तू जा सकेगा? इसीलिए उसने कहा कि फिर मैंने आने की हिम्मत ना की। जब परमात्मा भी अपने पुरोहित से डरता है तो मेरी क्या सामर्थ्य है? मैं आपसे कहता हूं, 10 साल की बात होती तो हम किसी तरह सह भी लेते। ये 10 साल की बात नहीं है, ये हजारों हजारों सालों की बातें हैं। आज तक परमात्मा किसी पुरोहित के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सका है, ना कभी आगे पा सकेगा। पुरोहित और परमात्मा दोस्त नहीं है। पुरोहित शोषण कर रहा है, परमात्मा का दोस्त कैसे हो सकता है? पुरोहित दुकानें चल रहा है, परमात्मा की दोस्त कैसे हो सकता है? पुरोहित बेच रहा है, परमात्मा को दोस्त कैसे हो सकता है? और क्योंकि हर एक पुरोहित दुकान चला रहा है, इसीलिए 2 पुरोहितों में भी दोस्ती नहीं हो सकती। 2 दुकानदारों में दोस्ती हो सकती है जो एक ही धंधा करते हों, प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन हो, दोस्ती कहाँ? दुश्मनी हो सकती है, गला काट प्रतियोगिता हो सकती है, दोस्ती नहीं हो सकती। इसीलिए हिंदू और मुसलमान में झगड़ा है। ये धर्मों का झगड़ा नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान पुरोहित का झगड़ा है। तुम सब भी न्यूज़ चैनल खोलते होगे जहाँ पे बहसें चलती होंगी, वहाँ पे तुम सब देखते होगे कि हिंदू पंडित अपने गुणगान गाता है और मुसलमान पंडित, मुसलमान मुल्ला अपने गुणगान गाता रहता है, क्योंकि इन दोनों को अपनी दुकानें चलानी है।
ये दोनों ये नहीं कहते कि हम दोनों ने परमात्मा को पाना है, बस हमारे नाम अलग हैं, बाकी वो तो एक है। अल्लाह भी उसका नाम है, खुदा वाहेगुरु परमात्मा भी उसका नाम है। पर ये सब नहीं करते। तुम देखते हो अपने टीवी में न्यूज़ चैनल पे लगे होते हैं झगड़े, इनकी बहसें। तो ये परमात्मा का झगड़ा नहीं, ये परमात्मा के नाम पर बनी हुई दुकानों का झगड़ा है। और इन दुकानों ने हजारों सालों में हजारों तरह के अंधविश्वास प्रचलित किए हैं और आदमी की आंख बंद करने की कोशिश की है, क्योंकि जब लोगों की आंखें खुल जाएंगी तो उनका शोषण धर्म के नाम पर कभी नहीं हो सकेगा। और आई हुई विज्ञान की रोशनी ने इन सारे पुरोहितों को बड़ी घबराहट पैदा कर दी है। वे बड़े बेचैन हो गए हैं और वे कह रहे हैं कि धर्म और विज्ञान में दुश्मनी है। पर असली संत कहते हैं कि भाई धर्म तो विज्ञान का एडवांस वर्जन है। आत्मा का विज्ञान बहुत ही ज़्यादा एडवांस साइंस है। जिस तरह से पदार्थ के केस में हम साइंस को अप्लाई करते हैं, उसी तरह से हम अपनी आत्मा और चेतना के विषय में एडवांस साइंस करते हैं, एडवांस साइंस का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों में दुश्मनी कहाँ? धर्म बात अलग है, विज्ञान बात अलग है। वह तो पूरी कोशिश उन्होंने ये की है कि विज्ञान विकसित ना हो पाए। गैलीलियो से लेकर आज तक धर्म का पुरोहित हर कोशिश कर रहा है कि विज्ञान विकसित ना हो पाए, क्योंकि विज्ञान का हर बढ़ता हुआ कदम अंधविश्वास की मौत लाता है। लेकिन इससे धर्म को भयभीत होने का कोई भी कारण नहीं है। धर्म तो है सत्य। विज्ञान की हर जीत सत्य की जीत है। धर्म को उससे कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। धर्म को नुकसान पहुंचेगा, धर्मों को नुकसान पहुंचेगा जो ये तथाकथित है, धर्म को नहीं। तो मैं निवेदन करूं, धर्म और विज्ञान के बीच मेल खोजने की भूल तुम मत करना। अगर मेल करने की कोशिश की तो वे मेल धर्मों और विज्ञान के बीच होगा, जो कभी नहीं हो सकता। लेकिन धर्म और विज्ञान के बीच तो सदा से मेल है। वह तो एक ही सत्य के दो पहलू हैं। इसीलिए उस संबंध में मैं नहीं बता सकता कि कैसे मेल हो सकता है, क्योंकि मुझे आज तक यही समझ में नहीं आ पाया कि कोई झगड़ा हुआ है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं तो मैं आपसे कुछ समझाने में और ज़्यादा कामयाब हो पाऊं। हेनरी थारो मरने पर था। कभी किसी ने उसे चर्च जाते देखा नहीं। कोई भला आदमी कभी नहीं जाता चर्च, भला आदमी था। कभी किसी ने उसे प्रार्थना करते नहीं देखा। भला कौन सज्जन पुरुष प्रार्थना करता है? कभी किसी ने उसे बाइबल की पूजा करते नहीं देखा। पर मरने पर था। तो गांव के पादरी ने सोचा कि अब यह घड़ी आ गई है, अब यह बहुत अच्छा मौका है, इस वक्त मौत करीब है। घबरा गया होगा, अब चले। मौत का फायदा उठाते रहे हैं पुरोहित, पादरी तथा कथित धार्मिक लोग। जवानी में तो आदमी को नहीं पकड़ पाते, तो फिर बुढ़ापे में पकड़ लेते हैं। मौत करीब होती है, डर सामने होता है, तो प्रलोभन दिया जा सकता है कि आ जाओ हमारी तरफ, मान लो हमारी बात, तो भगवान से तुम्हारे लिए सिफारिश कर देंगे, कुछ अच्छा इंतजाम कर देंगे। मरते वक्त अकेला आदमी घबरा उठता है। इसीलिए तो चर्चों और मंदिरों में बूढ़े और बूढ़ियां ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं, कोई जवान आदमी दिखाई नहीं पड़ता। तुम सत्संगों में जाते होंगे, वहाँ बच्चों से लेकर मुझ जैसी 24 साल की या 15 से 24 साल की उम्र के बच्चे बहुत कम होंगे, पर बूढ़े और जवान बहुत ज़्यादा होंगे। ये आकस्मिक नहीं है, ये कोई एक्सीडेंटल बात नहीं है, इसके पीछे कोई राज है। सोचा कि थारो अब पड़ गया बीमार और लोग कहते हैं बचेगा नहीं, तो गांव का पादरी इस मौके को स्वर्ण अवसर समझकर उसके पास गया और उसने कहा कि हेनरी थारो महाशय, अब पश्चाताप कर लो
और भगवान से अपना मिलाप कर लो, प्रेम कायम कर लो। उसने जो शब्द कहे पादरी ने, वे ये थे कि क्या तुमने परमात्मा और अपने बीच मेल कायम कर लिया है? हेनरी थारो ने आंखें खोली। बिल्कुल मरने के करीब था, लेकिन बड़ा बहादुर और धार्मिक आदमी रहा होगा। उसने कहा, क्या कहते हैं आप? मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझमें और परमात्मा के बीच कभी झगड़ा हुआ हो। मेल करने का सवाल कहाँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी उससे लड़ा भी हूँ। हम सदा के दोस्त हैं, तो मेल किसके करूँ, किसके साथ करूँ? कैसा मेल, जब हमारा कोई झगड़ा ही नहीं, ना कभी हुआ। कभी जिंदगी में मुझे याद नहीं आता कि हमारे और उसके बीच कोई कटुता पैदा हुई हो। जिसके मन में कटुता पैदा हुई हो, वे जाएं और मेल पैदा करें और प्रार्थनाएं करें। मैं किस बात के लिए प्रार्थना करूं? करूं तो करूं क्यों? किस मेल की प्रार्थना करूं? यही मैं आपसे कहता हूं। मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि विज्ञान और धर्म में कोई शत्रुता है, और संत ही सबसे बड़े एडवांस साइंस वाले वैज्ञानिक हैं। इसीलिए मेल कैसा और किसका? रह गए वे धर्म जिनसे उसकी शत्रुता है, तो जितनी जल्दी उनकी अर्थी निकल जाए उतना ही शुभ है। जितने झूठे धर्म खत्म हो जाएं उतना ही शुभ है। उतना मनुष्य जाति के इतिहास में उससे बड़ा कोई अच्छा अवसर ना होगा जिस दिन धर्मों की अर्थी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि तब धर्म का जन्म हो सकता है, एक ऐसे धर्म का जो सबका होगा और जिसमें सब होंगे। एक ऐसे धर्म का जो वैज्ञानिक होगा, अंधविश्वासी नहीं। एक ऐसे धर्म का जो श्रद्धा पर नहीं बल्कि विचार और विवेक पर खड़ा होगा और प्रयोग करने में सक्षम होगा। और तुम सब भी देखते हो कि बहुत से संत, सच्चे संत सिर्फ यही कहते हैं कि तुम बस ध्यान करो। तब एक ऐसा धर्म जो इस खंड का और उस खंड का नहीं होगा, जब ये सारे धर्म मिट जाएंगे, बल्कि वो धर्म अखंड होगा और सार्वलौकिक होगा। वैसे धर्म के जन्म में धर्मों ने ही अटकाव दिया है, ये झूठे हिंदू और मुसलमान शब्द। इसीलिए वे जाते हैं तो बहुत अच्छा है। जो भी धार्मिक लोग हैं उन्हें उनकी विदाई का तत्क्षण आरंभ कर लेना चाहिए, उन्हें विदा दे देनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपका आज के सत्संग के प्रति या और भी ध्यान साधना के प्रति कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कमेंट में पूछने से पहले एक बार ज़रूर इस चैनल की बाकी वीडियोस को देख लेना। हो सकता है आपके कमेंट का जवाब उसमें हो। अगर नहीं हो तो मैं हर एक कमेंट का पर्सनली, निजीता से जवाब देने की कोशिश करता हूं और करीब करीब 99% कमेंट के जवाब देता हूं। तो प्यारी साध संगत जी, आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, और मेरी बातों को मानना मत, बस प्रयोग में लाना और विचारना। फिर जब विचार लिया जाए तो ध्यान करना। और कल के सत्संग में हम जानेंगे कि आत्मा की असली साधना कैसी है। क्या आत्मा की असली साधना इस युग में पॉसिबल है? तो ये सारा हम जानेंगे कल। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।